डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 16 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है गैर जानिबदारी। डियर टीचर्स, इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर जानिबदारी और जानिबदारी की शिनाख्त कर सकें कि किस तरह जानिबदार सूरत हाल को गैर जानिबदार सूरत हाल में बदला जा सकता है। दूसरों से जानिबदारी की सूरत में अपने रवैये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए रवैयों में तब्दीली ला सकें। डियर टीचर्स, देखने में आया है कि हम अपने बहन भाई, रिश्तेदारों या दूसरों को खुश करने के लिए नाहक बात पर भी उनका साथ देते हैं, उनकी गलत बात को भी कबूल कर लेते हैं। ये अमल वक्ती तौर पर तो आपको बज़ाहिर अच्छा दोस्त साबित कर देगा, लेकिन हकीकतन आप इस दोस्त के गलत रवैये को पुख्ता कर रहे हैं। इस तरह आपके दोस्त भी आपसे गैर मुनासिब तावन के आदी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बन सकता है। इसके अलावा भी बतौर मुस्लिम हमें इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ, मसावात और गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। लोगों को खुश करते करते कहीं आपका वजूद और किरदार जानिबदार न हो जाए और आपके लिए ज़िंदगी भर का पछतावा न बन जाए। लिहाजा इंसाफ का साथ दें, हक़ पर बात करें, गलत को गलत कहने की ताकत रखें, चाहे गलती करने वाला आपका अपना ही क्यों ना हो। गैर मुनासिब सपोर्ट करने से परहेज़ करें। डियर टीचर्स, बच्चों को गैर जानिबदारी की हकीकी ज़िंदगी की कुछ मिसालें भी दें ताकि वो जान सकें कि इनके लापरवाही में किए गए अमल कैसे जानिबदार होते हैं। डियर टीचर्स, अब हम सफ़ा नंबर 70 के ऊपर अपने सबक की पढ़ाई करेंगे। आज स्कूल में वक्फे के दौरान अचानक हसन ने रोते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे पैसे, मेरे पैसे। हसन को रोते हुए देखकर स्कूल के बहुत से बच्चे इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इसी दौरान में कैंटीन की निगरानी करने वाले उस्ताद भी आ गए। इन्होंने हसन से पूछा, बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? हसन ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने मेरे पैसे छीनकर कैंटीन से चीज़ लेकर खा ली है। उस्ताद ने अहमद से पूछा, बेटा बताओ क्या हसन सच कह रहा है? अहमद ने कहा, नहीं सर, हसन झूठ बोल रहा है, मैंने अपने पैसों की चीज़ खाई है। आप बेशक मेरे भाई हामिद से पूछ लें। उस्ताद साहब ने हामिद को बुलाकर इससे पूछा, बेटा आप बताओ क्या अहमद घर से पैसे लेकर आया था? हामिद ने अहमद की तरफ देखा तो इसने इशारे से हामिद को चुप रहने के लिए कहा। हामिद ने अहमद के इशारे को नज़रअंदाज किया और सच का साथ देते हुए कहा, सर आज हम घर से पैसे नहीं लाए, इसलिए हसन जो भी कह रहा है सच कह रहा है। हामिद के सच बोलने पर अहमद के चेहरे पर कुछ डर सा दिखाई देने लगा कि अब उसे सज़ा मिलेगी, मगर इसको यकीन था कि उस्ताद उसे सज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो इसके वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर भी उस्ताद ने हसन के हक़ में इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुनाया और अहमद को सज़ा के तौर पर 1 हफ़्ते के लिए कमरा जमात की रोज़ाना सफाई करने को कहा। सज़ा मिलने पर हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने अहमद से माफ़ी भी मांगी। प्यारे बच्चों, हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा इंसाफ और गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। डियर टीचर्स, इस सबक में हमें ये सबक मिलता है कि कैसे हमने किसी के भी हक़ में गैर जानिबदाराना फ़ैसला देना है, यानी किसी अपने को सिर्फ अपना होने की बुनियाद पर कोई भी फेवर नहीं देनी। इस सबक में 3 लोगों के बारे में कहानी सुनाई गई है, जिसमें हसन, अहमद और हामिद शामिल हैं। अहमद और हामिद भाई भाई हैं और हसन उनका दोस्त है। तो एक दफ़ा हसन जो है वो चिल्लाने लगा कि मेरे पैसे, मेरे पैसे। तो जो उस्ताद थे उन्होंने हसन से पूछा कि क्या हुआ है। हसन ने बताया कि अहमद ने हसन के पैसे ले लिए हैं और कैंटीन से उसकी चीज़ खा ली है। तो अहमद से जब पूछा गया तो अहमद ने कहा कि हसन झूठ बोल रहा है, जिस पर उस्ताद साहब ने कहा कि अभी इसको कंफर्म करते हैं। उस्ताद साहब ने हामिद, जो कि अहमद का भाई था, उसको बुलाया, उससे पूछा क्या आप घर से पैसे लाए थे? तो हामिद जो है उसने सच का साथ दिया, अपने भाई का साथ नहीं दिया। इस अमल को गैर जानिबदारी कहते हैं। अगर वो अहमद के हक़ में फ़ैसला दे देता और अहमद का इशारा समझकर ये कह देता कि नहीं अहमद तो घर से पैसे लाया था, ये इसके अपने पैसे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होती, ये
غیر جانبدارانہ فیصلہ نہ ہوتا بلکہ جانبداری ہوتی۔ تو اس طریقے سے احمد نے جو عمل کیا تھا حامد نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اسی طرح جب استاد صاحب سے احمد کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب وہ اس کو سزا نہیں دیں گے، کیونکہ استاد صاحب احمد کے ابو کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن استاد صاحب نے انصاف کا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی غیر جانبداری اختیار کی اور حسن کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ حسن کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا، اور احمد کو سزا دی۔ تو احمد اس بات پہ شرمندہ ہوا۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی معاملات طے کرنے ہوں تو اس میں ہم نے انصاف سے کام لینا ہے اور غیر جانبدار ہو کر فیصلہ سنانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔